लॉजिक गेट्स में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम, दो स्टेटमेंट यहाँ पे लेके चलेंगे हम और दोनों स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि डी मॉर्गन थ्योरम होती क्या है। ठीक है, ये डी मॉर्गन थ्योरम जो है वो टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं इन बूलियन अलजेब्रा। जो बूलियन अलजेब्रा होता है, बूलियन अलजेब्रा में टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को यहाँ पर हमें प्रूव करना होता है डी मॉर्गन्स में। पहला हम देखते हैं कि क्या है। देखो भाई, डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम बहुत ही इजी है और बहुत ही इजी मेथड से इसको आप प्रूव कर सकते हो, बहुत सिंपल है। डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो कहता है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सम, यानी जो सम होगा उसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स, यानी वो जो सम है कॉम्प्लीमेंट्स का वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट a प्लस बी है, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, a बार डॉट बी बार। ठीक है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ही तो हो रहा है, इनका कॉम्प्लीमेंट ही तो है, a का कॉम्प्लीमेंट और b का कॉम्प्लीमेंट। इसको a बार और b बार भी हम पढ़ सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इसको हमें प्रूव करना है। देखो यहाँ पे सम हो रहा है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सम इक्वल्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये फर्स्ट थ्योरम में हमें यहाँ पे प्रूव करना है। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उतने हम केस बनाते चलेंगे। जैसे यहाँ पे हमें प्रूव करना है किसको, टू प्रूव a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या a बार डॉट b बार। प्रूव करना बहुत इजी है। इसके हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखते हैं, यानी a की वैल्यू क्या हो सकती है और b की वैल्यू क्या हो सकती है। एक बार हम सम करेंगे LHS में और RHS में हम क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट करेंगे। अगर LHS RHS के इक्वल आ जाती है तब ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, और अगर LHS RHS के इक्वल नहीं आती है तो ये डी मॉर्गन थ्योरम हमारी प्रूफ नहीं होगी। तो यहाँ पर हम केस बनाते हैं। देखो भाई, केस फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू 0 ले रहे हैं और b की वैल्यू 0 ले रहे हैं। अगर a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0 है तब हम क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे, उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, फिर RHS लेके चलेंगे, उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। देखो भाई, LHS लेके चल रहे हैं, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट यानी 0 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट, यानी क्या हो गया, 0 का कॉम्प्लीमेंट, और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1। सिंपल, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, ऐसे ही 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0। ये बात तो हम जानते हैं। तो ऐसे करके हम RHS लेके चलेंगे। RHS में हमें क्या करना है, प्रोडक्ट। तो a बार डॉट b बार, यानी 0 बार डॉट 0 बार बराबर क्या हो जाएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 डॉट 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 डॉट 1 क्या हो गया, 1। LHS RHS इक्वल होगी। पहला केस हमारा ठीक है बिल्कुल। ऐसे करके हम सेकंड केस लेंगे। सेकंड केस में a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। a की जगह 0 रखोगे आप, b की जगह 1 रखोगे और उसका कॉम्प्लीमेंट देखोगे तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है, यानी यहाँ पे 0 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। a की जगह हम 0 रख रहे हैं और b की जगह 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट। 0 प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, 1। 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0। सिंपल। ऐसे ही हम प्रोडक्ट के लिए देखेंगे तो RHS में a का कॉम्प्लीमेंट डॉट b का कॉम्प्लीमेंट, यानी 0 का कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 का कॉम्प्लीमेंट। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 डॉट 0, 0। सिंपल। LHS RHS इसकी भी इक्वल हो गए। केस सेकंड भी हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऐसे ही केस थर्ड की बात करते हैं। a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0। ये हम रखेंगे LHS में, ऐसे ही रखेंगे RHS में। तो LHS में हमारा क्या, a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट। ये जो वैल्यूज है वही रख रहे हैं। तो a और b की वैल्यू रखी हमने, यहां से हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 0 का मतलब 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। सिंपल। ऐसे क्या करेंगे, RHS a बार डॉट b बार, a की जगह 1, 1 बार डॉट b की जगह 0, 0 बार, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 डॉट 0 का कॉम्प्लीमेंट 1,
0.1 इज इक्वल टू 0, सिंपल। थर्ड वाला केस भी बिल्कुल ठीक है। जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाइए। LHS अगर RHS के इक्वल आ जाती है तो डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम हमारी प्रूफ हो जाएगी। इससे सिंपल आपने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, है सिंपल, बहुत ही इजी है, इसीलिए कह रहे हैं अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। ऐसे केस 4 है हमारा। केस 4 में a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1। फिर LHS RHS लेके चलोगे तो a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट यानी 1। यहाँ पे 1 प्लस 1 आपका 1 ही रहेगा, फिर 2 लिख दो, ठीक है। 1 का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही a डॉट b यानी 1 का कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0.0। 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, फिर 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0.0 0। LHS RHS फोर्थ केस में भी हमारी इक्वल हो गई। तो इसी के जस्ट नीचे आप लिखोगे हेंस द डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम यानी a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट या प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, इज प्रूव्ड। ठीक है, इसका ये सर्किट डायग्राम बनता है। ये नॉर गेट है हमारा, ये क्या है, नॉर गेट। ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है। नॉर गेट जो है वो हमारा इक्वल होगा किसके, बबल्ड एंड गेट्स के। यहाँ से ये इसको बोलते हैं बबल्ड एंड गेट। ये हमारे इस तरह से डॉट लगे होते हैं, इसको बबल्ड एंड गेट बोलते हैं। तो इस वाली थ्योरम से नॉर गेट जो है वो बबल्ड एंड गेट के इक्विवेलेंट होता है। इस तरह से आपकी ये फर्स्ट थ्योरम प्रूफ हो जाती है, बहुत इजी है। ऐसे ही अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल है, इसकी बात करें तो इस तरह से हम सेकंड प्रिंसिपल भी इसका प्रूव कर सकते हैं। तो सेकंड जो केस है इसका वो भी देख लीजिए। यहाँ पर स्टेटमेंट आप जरूर लिखोगे हेडिंग डाल के, डी मॉर्गन्स सेकंड थ्योरम। स्टेटमेंट बहुत इजी। अभी हमने इधर क्या देखा था, इधर हमने देखा था सम और इज इक्वल टू किसके, प्रोडक्ट के। सेकंड स्टेटमेंट में क्या होगा, प्रोडक्ट इक्वल होगा किसके, सम के। देखो, the complement of a product equals the sum of the complements। complements किसका, सम का। प्रोडक्ट वाला जो कॉम्प्लीमेंट है वो सम वाले कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, दिस इज कॉमनली एक्सप्रेस एज, इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा अलग अलग कॉम्प्लीमेंट करके दिखाया गया। ए और बी प्रोडक्ट को हमारा शो कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के साथ, और ये हमारा ये सम को शो कर रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ पे क्या था, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट था और वो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट था। ऐसे यहाँ पे क्या है, ए बी का कॉम्प्लीमेंट है किसके बराबर, ए बार प्लस बी बार के। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दोगे। प्रूव करना बहुत ईजी है, केसेस बनाओगे, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे LHS RHS दोनों में वैल्यूज रखोगे सेम ऐसे, और फिर आपकी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, अगर LHS RHS इक्वल आती है तब। समझ आ रही है इतनी बात सबको, कोई डाउट, समझाएं इसको। देखो भाई क्या करेंगे प्रूफ में, टू प्रूव ए बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे प्रूव करेंगे, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे बनाते चले। केस फर्स्ट में a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0 रखेंगे, पहला तो हमारा यही कॉम्बिनेशन बनेगा। तो अब क्या करेंगे, LHS में a b का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0.0 का कॉम्प्लीमेंट यानी 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1, 1 के इक्वल होगा। ऐसे ही RHS में देखो, a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b का कॉम्प्लीमेंट यानी 0 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1, 0 का बार हमारा 1 हो जाएगा। ऐसे 0 का बार 1, 1 प्लस 1 यहाँ पर कितना होगा, बूलियन अलजेब्रा में 1, 1 प्लस 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। ऐसे क्या करेंगे केस 2 में, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1 लेके चलेंगे। फिर LHS RHS, तो ए बी का बार किसके बराबर हो जाएगा, 0.1 का बार इज इक्वल टू 0 का बार, और 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना, 1। ठीक है, ऐसे ही RHS में a बार प्लस b बार, 0 बार प्लस 1 बार, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, किसके इक्वल आएगा, 1 के। LHS RHS हमारी यहाँ भी सेम आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से केस फर्स्ट और केस सेकंड हमारे बिल्कुल ठीक है। ऐसे अगर हम केस थर्ड की बात करें, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0, तो a की जगह 1 रखोगे LHS में और b की जगह 0 रखोगे, तो 1.0 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। ऐसे ही RHS में रखा, a की जगह 0 रखोगे, सॉरी a की जगह 1 रखोगे,
ठीक है, और बी की जगह 0 रखोगे, तो ए की जगह 1 रखोगे, बी की जगह 0 रखोगे, तभी क्या हो जाएगा 1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। LHS RHS थर्ड वाले केस की भी इक्वल आ गए। ऐसे ही अगर हम केस 4 की बात करें, ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो सिंपली LHS में हमारा क्या हो जाएगा 1.1 का बार किसके बराबर आ जाएगा 1 के कॉम्प्लीमेंट के, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 0। ऐसे ही RHS में रखोगे ए बार प्लस बी बार की जगह 1 बार प्लस 1 बार, 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा 0। LHS RHS फोर्थ केस में भी इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या है, हेंस द डी मॉर्गन्स सेकंड थ्योरम यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ए बी का बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार इज प्रूफ्ड। अब इसमें क्या होता है, ये एन एंड गेट होता है, एन एंड गेट, ये हमारा इक्वल्स होता है किसके, बबल्ड और गेट, ये बबल्ड और गेट कहलाता है। ठीक है, यहाँ से सेकंड थ्योरम का ये सर्किट डायग्राम बनता है। तो इस तरह से डी मॉर्गन्स थ्योरम का फर्स्ट थ्योरम और डी मॉर्गन्स थ्योरम की सेकंड थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। आप यहाँ से इसको अच्छे से समझ सकते हो और इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हो।